साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। आशियाना इकबाल रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। दीगर मुल्जिमान में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद शफीक, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, इसरार सईद और आरिफ भट्ट शामिल हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से जाती उमरा में मुलाकात। नवाज शरीफ मुलाकात में मैंने इसराइली बिला इम्तियाज़ बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की बेरहमाना शहादतों को मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। नवाज शरीफ ने लड़ाई और हलाकतों का सिलसिला फौरी रोकने का मुतालिबा किया और मुतासरा अवाम को फिलफौर तिबी और इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल ख़ास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आइनी करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। तर्जमान वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सिंध हुकूमत ने सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के फैसले के लिए कोई अपील दायर नहीं की। ये तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। पंजाब में स्मॉग काबू से बाहर, लाहौर समेत 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन। निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद, नलको हरकत महदूद। बाजार, दुकानें और सिनेमा घर 3 बजे के बाद खुलेंगे। मुतासरा अजला में स्मॉग से बचाव और हिफाजती इक़दामात लाजमी करार। कसूर, ननकाना, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला गुजरात में लॉकडाउन का निफाज। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और नारोवाल में भी पाबंदियों का इतलाक। स्मॉग ने पंजाब में सांस लेना मुश्किल बना दिया। बेशतर शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़रे सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। तिबी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। बगैर ज़रूरत सफ़र से गुरेज की नसीहत। इसराइल हैवानियत पर उतर आया, इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम। गजा के दरो दीवार नोहा कुना। सेहूनी फोर्सेस को मरीजों पर भी तरस न आया। अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल-शिफा अस्पताल का निज़ाम तबाह कर दिया गया। ICU वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इंक्यूबेटर्स बच्चों के लिए ताबूत बन गए। 4 जाँ बहक, 5 मासूमों की हालत नाजुक। शिफा खाने में 7000 अफराद महसूर। नाजायज़ रियासत ने अल-वफा अस्पताल को भी निशाने पर रख लिया। सेहूनी बमबारी से सीनियर डॉक्टर शहीद। जनीन में इब्ने सीना अस्पताल को फौरी खाली करने की वार्निंग। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में 100 से ज़ायद शहादतें रिपोर्ट। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 12,000 तक पहुँच गई। नाबलूस पनाह गुज़ीर कैंप पर ड्रोन हमला। 5 फ़लस्तीनी शहीद, 2 जख्मी। 25 अस्पताल और 55 एम्बुलेंसेस तबाह। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। मजीद 9 फौजी अंजाम को पहुँच गए। दर्जनों फौजी गाड़ियाँ तबाह। बैत हानून में इमारत इसराइली दस्ते पर क़यामत बनकर टूट पड़ी। अल-क़साम ब्रिगेड ने डेटा जारी कर दिया। तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक सेहूनी फौजियों को गलियों में पीछा करके मारा जा रहा है। हलाक फौजियों की तादाद जल्द इसराइल तक पहुंच जाएगी। 7 अक्टूबर को मेले में हलाक यहूदियों की असल तादाद भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक 272 के बजाय 364 इसराइली मरे। इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात वक्त की अहम ज़रूरत। 5 ममालिक ने आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया और जबूती शामिल। मशरकी अफ्रीका के मुल्क कोमोरोस ने भी हिम्मत कर दिखाई। जनूबी अफ्रीका के सदर ने इसराइल को जंगी जुराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है।
अक़वाम मुत्तहिदा का गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा, इसराइल को पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करने से मना कर दिया। तुर्क सदर की जर्मन चांसलर से मुलाकात, जंग बंदी का मुतालबा। तैयब एर्दोगान ने कहा 7 अक्टूबर की बात होती है मगर इसराइली मुजालिम की बात नहीं की जाती। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा निहत्ते लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की हालत अफसोसनाक है। अमरीकी सेंटर बर्नी सैंडर्स का इसराइली फौजी इमदाद मशरूत करने पर जोर, ट्वीट किया गजा में कार्रवाई के लिए कांग्रेस ज़िमनी इमदाद मंजूर नहीं कर सकती। £190 मिलियन रेफरेंस केस, चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात जारी। नैब की तफ्तीशी टीम अडयाला जेल में मौजूद, टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर नैब कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी तरक्की के लिए नून लीग की जीत नागुज़ीर करार दे दी। साबिक MNA से गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग की जीत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। महंगाई को दहशतगर्दी और बदअमनी की तरह ख़त्म करेंगे। इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीट लेने के लिए नून लीग मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी भी यही कुछ कर रही है। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा महंगाई लीग में शामिल होने वाले अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अवाम अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। पुराने सियासतदान मसाइल में फंसे हुए हैं। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। सबको नजर आ रहा है आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की उबूरी जमानतों में 25 नवंबर तक तोसी। सानहा 9 मई के तमाम केसेस भी शामिल। ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा चिल्ले से पहले कोई केस नहीं था, फिर केसेस पर केसेस बन गए। 68 केसेस अब तक मैदान में आ चुके हैं। हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में पता लग जाएगा, सारी दुनिया में पता लग जाएगा कि चिल्ले के दौरान हमारे पे चिल्ले से 3 दिन पहले हाई कोर्ट में बयान दिया गया कि शेख रशीद के खिलाफ कोई केस नहीं है, और चिल्ले के दौरान 23 ये और 68 केसेस इस वक्त तक मैदान में आ चुके हैं। बाकी अल्लाह को पता है, अल्लाह बहुत बड़ा। आज हम पर माशी दबाव है। पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाया जा रहा है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी अगर चाहती है कि मुल्क को ताकतवर और तवाना बनाए, उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी फौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको अपनी डगर पर लाने और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान की रियासत को तश्कील देने के लिए उनका हम पे दबाव बढ़ा है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं, मुसल्लत करने वाले भी हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाना किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं। कौन सी ऐसी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? इसके पीछे कश्मीर की तकसीम और इसराइल को कबूल करने का मंसूबा तैयार था। हमें पुरानी लकीरें मिटानी होंगी, नए जाविये के साथ मुस्तकबिल को इस्तवार करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा JUI अक्सरियत हासिल करेगी। वतन अजीज किसी मजहबी, लिसानी, नस्ली, फिरका वाराना या किसी और इम्तियाज के बगैर हम सब पाकिस्तानियों का है। रियासत के अलावा किसी भी गिरोह का ताकत इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और मशाइख की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का उलमा मशाइख से प्रोपेगेंडे के तदारुक, अंदरूनी इख्तिलाफ दूर करने पर जोर। उलमा कराम ने कहा इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है।
बाज़ अनासिर की मजहब की मस्ख शुदा तशरीहात उनके ज़ाती मुफादात के लिए हैं। ऐसे अनासिर का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपोगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मुजालिम को इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दे दिया। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के गिर्द घेरा तंग, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़दा करने का फैसला। FBR को नादहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स भी ब्लॉक करने का इख्तियार मिल गया। 20 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम शुरू। एक नोटिस के बाद मुतलका अफराद के कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 पर अमल दरामद कराया जाएगा। नॉन फाइलर्स और स्टॉप फाइलर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुल्क भर में 145 डिस्ट्रिक्ट टैक्स ऑफिस कायम। निगरान वजीर आला का रिंग रोड सदरन लूप 3 का दौरा, अर्थ वर्क और पत्थर डालने के काम का मुशाहिदा किया। मंसूबे को हर सूरत जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, सर्विस लेन की तामीर भी मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल की जाए। धुंध के बायस तामीराती कामों की पेश की प्लानिंग का हुक्म दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर से रोजाना हजारों तारकीन वतन की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 213 गाड़ियों पर 490 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज पर मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। क्रिकेट का बादशाह कौन? वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी के लिए फैसला कुन जंग कल होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज 6ठी बार एजाज जीतने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम 3री बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ $40 लाख अमेरिकी ले जाएगी।